प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का 6th क्वेश्चन। ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। एक तार है जो रेक्टेंगुलर शेप की है, इस तरह की शेप है उसकी। ये देखिए, तो लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर है और ये है 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। देखिए, इसी वायर को एक किस शेप में बनाया गया है, एक स्क्वायर की शेप में बनाया गया है, इस तरह से। मतलब यहां से काट करके और इसका एक स्क्वायर बना दिया गया। ये ए, ये ए। तो क्या इन दोनों का क्या सेम होगा? इन दोनों का क्या सेम होगा? देखिए, इन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो दोनों का पेरीमीटर निकालिए और एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए और वहां से साइड ऑफ स्क्वायर निकलाएगी। तो perimeter of square is equal to perimeter of rectangle। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। और जब ये सेम होंगे तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू साइड या 4a, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा 124 मीटर। अब यहां से अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर निकालें, मीन्स किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 नीचे चला जाएगा, तो 124/4, तो ये आ जाएगा 31 मीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? 31। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है इसी क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज्ड मोर एरिया। तो अब आपको दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मीन्स 40 इंटू 22, और ये आ जाएगा 088 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर दिया गया है तो ये भी क्या आएगा? ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इतने सेंटीमीटर, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, मीन्स साइड इंटू साइड। तो ये क्या आ जाएगा? 31 इंटू 31। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, यह आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि कौन सी शेप का ज्यादा एरिया है। तो क्या लिखेंगे? द शेप ऑफ स्क्वायर हैव मोर एरिया। कि किस शेप का ज्यादा एरिया आया है? स्क्वायर शेप का ज्यादा एरिया आया है। तो इस तरह से आप 6th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ क्या दी गई है 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पहले एरिया निकालने से पहले क्या निकालेंगे, ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस तरह से, इसकी ब्रेड्थ दी गई है 30 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर दिया गया है। लेंथ हमारे पास नहीं दी गई है, तो पहले लेंथ निकालेंगे, उसके बाद एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का। तो देखिए, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर को और किसके बराबर रख देंगे, इसके फार्मूले के बराबर रख देते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी हमारे पास क्या है 30, और किसके इक्वल आ जाएगा 130 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2l प्लस 60 इज इक्वल टू 130, और यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 130 माइनस 60 बाय 2, तो ये आएगा 70 बाय 2 मीन्स 35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आई है, लेंथ आई है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लंबाई हमारे पास क्या है 35 है और ब्रेड्थ क्या है 30 है। तो इन दोनों का टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप 7th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब आइए चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन में क्या है, देखिए कि a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall, कि वो एक वॉल में फिट किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम एक दीवार बनाते हैं। इस तरह से हमने एक दीवार बना ली, उसमें एक दरवाजा फिट किया गया है इस तरह से। इस दरवाजे की लेंथ जो है या हाइट कह सकते हैं आप, वो 2 मीटर है। चौड़ाई जो है वो कितनी है 1 मीटर है। या डोर लेंथ कितनी है 2 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है जो हमें दी गई है वो 1 मीटर दी गई है। आगे क्या कहता है, देखिए, द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। लेंथ ऑफ वॉल क्या है 4.5 मीटर है एंड ब्रेड्थ इज 3.6। ये जो है 3.6 मीटर है। ये यहाँ पर कंप्लीट है, ये ध्यान रखना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ द वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्या ध्यान आता है, देखिए कि सबसे पहले हमें उस एरिया का पता होना चाहिए जहां पर वाइट वॉश होनी है। तो देखिए, जब ये पूरी वॉल है, अगर हम इस पूरी वॉल पर, पूरी दीवार पर व्हाइट वॉश करें तो किस एरिया पर व्हाइट वॉश होगी, ये देखिए ध्यान से। जिस एरिया को मैं कवर अप कर रहा हूं, ये इसी एरिया में ही व्हाइट वॉश होनी है और कहीं व्हाइट वॉश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये तो डोर है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर मैं पूरी वॉल के एरिया में से
अगर इसका एरिया घटा दूं डोर का तो एरिया ऑफ दैट पार्ट रह जाएगा, एरिया ऑफ दैट पार्ट वेयर द व्हाइट वॉश इज कंप्लीटेड। तो इस रिमेनिंग भाग का एरिया, जो बचा हुआ भाग है, इसका एरिया कैसे निकालें? एरिया ऑफ पार्ट area of the part where the whitewashing work is completed। जहां पर व्हाइट वॉश करने का काम पूरा करना है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, कि वॉल का एरिया निकाल करके उस डोर का एरिया घटा दिया जाए तो उस भाग का एरिया रह जाएगा जहां पर हमें सफेदी करनी है। तो देखिए ये भी रेक्टेंगुलर है तो क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ डोर, डोर भी रेक्टेंगुलर है तो इसका भी क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आएगा अब -2, तो यह आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया, या उस भाग का एरिया आ गया जहां पर सफेदी करनी है, व्हाइट वॉश करनी है। अब व्हाइट वॉश करने का उसने कॉस्ट दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square। देखिए the cost of whitewashing at 1 meter square is equal to ₹20। 1 मीटर स्क्वायर पर कितने रुपए खर्च करता हो, 20 रुपीज करता है। अब हमारे पास एरिया कितना है, 14.20। तो द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट 14.20 मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 14.20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये आ गई है। अब 0.2 के बाद पॉइंट होगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, ₹284। तो इस तरह से आपको 8वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।